मतलब ये था कि सर अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 लिखते हैं तो इट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाउ इट इज रॉन्ग? सर अगर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इसका अगर हम ऑल फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखें, एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और प्लस हाफ लिख सकते हैं। फिर से चला गया। इलेक्ट्रॉन उसके लिए नॉट ऑडिबल। हाँ राइट। जस्ट अ सेकंड, एक एक सेकंड टाइम दीजिए, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एक मिनट में स्टॉप वीडियो। चल ठीक है। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़े थे हम लोग कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। तो अगर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो n, l, m और s का क्या क्या वैल्यू होगा? n का 1 वैल्यू, l का 0, m के लिए 0 और प्लस हाफ। और अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो n का 1 होगा, n तो 1 ही रहेगा। s का वैल्यू, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, m का वैल्यू 0 होगा। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगर एक को हम प्लस हाफ माने हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक माइनस हाफ होगा। क्लियर? इसमें हम इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ इसको ले लें और प्लस हाफ इसको ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हुआ ना, यहाँ पे स्पिन डिफरेंट है ना दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। समझ रहे बात? स्पिन क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफर है या नहीं? यस सर। यस सर। अब अगर इसमें हम कोशिश करें कि सर इस 1s में हम 2 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन और इंटर कर देते हैं। अब अगर हम 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखेंगे इस तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या होगा बताइए? 1 तो 1 ही रहेगा, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू क्या होगा? तो सर s इक्वल टू अब आप प्लस हाफ लीजिए या माइनस हाफ लीजिए, प्लस हाफ लीजिए तो ऊपर वाला इस इलेक्ट्रॉन से जाएगा चारों का, और अगर आप माइनस हाफ लीजिएगा तो इससे मैच कर जाएगा। तो दैट मीन्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं इसको, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स, कि किसी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस चीज को ये कंफर्म करता है कि सर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता जिसका कि चारों का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर मैच कर जाए, सेम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसीलिए 1s में इसका मतलब मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s3 लिख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। और किस बिहाफ पे गलत है? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बिहाफ पे गलत है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। सो n7 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 1s7 लिखा जा रहा है तो ये गलत है। और ये किस बिहाफ पे गलत है, कौन से प्रिंसिपल के बिहाफ पे गलत है? ये तो ये गलत है सर पॉलीज एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो आपको एग्जैक्टली समझ में आया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है, स्टेटमेंट रहेगा कि नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम शुड हैव all all set of four quantum number is same। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता किसी एटम में। क्लियर? तो ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल हम लोग लिखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? अफबाउ का मतलब सर ये अफवाह प्रिंसिपल है। अफवाह का मतलब, अफवाह कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफवाह का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक। आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है, फिर मुझे पता नहीं चलता है ऑडिबल है या नहीं। यस सर। सही है तो अभी साउंड ओके। सो अफवाह का मतलब होता है सर बिल्डिंग ब्लॉक, अफवाह प्रिंसिपल। अब अफवाह प्रिंसिपल में क्या है कि इन्होंने एनर्जी लेवल डिसाइड किया। इन्होंने बोला कि किसी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन
फिलअप करते हैं ना, अब वो एक जर्मन वर्ड है बिल्डिंग ब्लॉक जिसका नाम मतलब होता है। तो ये जो रूल दिया था वो दिया था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में जब हम फिल करना शुरू करते हैं ना सर, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ फिल करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में देते हैं, फिर हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल में देते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड, क्या था स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड the electron are filled in various orbitals in order of their increasing energy, in order of their increasing energy, increasing energy. The electron are filled in various orbital in order of their increasing energy. ठीक, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को हम फर्स्ट फिलअप करते हैं सर, और हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को बाद में फिलअप करते हैं। अब ये एनर्जी के लिए आपके पास n+l रूल आया। कौन सा रूल आया, n+l रूल। क्या है ये n+l रूल, तो n+l रूल बोलता है कि हायर द वैल्यू ऑफ n+l, हायर विल बी द एनर्जी, हायर विल बी द एनर्जी। ठीक है, ऑर्बिटल का n+l वैल्यू अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। इफ n+l value is same, n+l value is same, okay, if n+l value is same, in that case क्या होता है दोस्त कि we compare the value of n same, then compare the value of n and higher the, in that case क्या होगा, higher the value of n and higher the value of n, higher will be the energy. Higher will एनर्जी। चलिए इसको एग्जांपल से समझिए कि n+l रूल क्या बोलता है। अबव प्रिंसिपल पहली बात क्लियर हुआ आपको कि सर अबव प्रिंसिपल किसके क्या दिया था। अबव प्रिंसिपल बोला था कि पहले इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी सेल में भरते हैं, फिर हायर एनर्जी लेवल में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग एनर्जी के बिहाफ पे फिलअप किया जाता है। अब ये इंक्रीजिंग एनर्जी कैसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा n+l रूल से। तो n+l रूल से अगर आप इंक्रीजिंग एनर्जी को डिसाइड करेंगे सर, तो कैसे डिसाइड करेंगे, किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर n+l का वैल्यू ज्यादा है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे अगर हमें 1s और 2s में हमें कंपेयर करना होगा, तो बताइए n+l 1s के लिए कितना होगा, बताइए n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, तो n+l इक्वल टू 1+0, तो ये 1 हो गया। इसके लिए क्या हो गया सर, 2+0, तो ये 2 हो गया। कौन ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो इसीलिए एनर्जी किसका ज्यादा हुआ, 2s का ज्यादा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिलअप करेंगे, 1s में फिलअप करेंगे, फिर 2s में फिलअप करेंगे। आता है बात समझ में, नहीं आता है बोलो। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल 2s और 2p का ले लें, आप निकालिए n+l इसके लिए। 2s के लिए n+l का वैल्यू कितना होगा, 2+0 2 होगा। p के लिए कितना होगा, 2+1, तो इसके लिए 3 हो जाएगा। तो कौन ज्यादा हुआ, 3 ज्यादा हुआ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, पहले 3s में पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, देन 2p में जाएगा। तीसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, 2p और 3s का एग्जांपल ले लीजिए। अब n+l निकालिए। n+l वैल्यू बताइए, 2p के लिए क्या लिखेंगे, 2 फॉर n, p के लिए होता है 1, तो ये हो गया 3। अब 3s के लिए n+l बताइए, 3 होगा n का वैल्यू, l का वैल्यू होगा 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3। अब जब n+l का वैल्यू सेम हो जाए तब हम क्या बोले, कंपेयर n, किसका n वैल्यू ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये n वैल्यू है सर, ये n वैल्यू इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब एनर्जी इसका ज्यादा होगा। अरे नहीं आता है समझ में यार, यस सर, समझ में आता है, n+l रूल समझ में आया।
कि सर अगर 2p और 3s में आप कंपेयर किए और n प्लस l का वैल्यू सेम आ गया, इन दैट केस यू कंपेयर द n। अगर n का वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगा, तो n का वैल्यू ये ज्यादा था इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा हुआ। तो आपको ऑर्डर दिख रहा है कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। आप 3s 3p को कंपेयर कर लीजिए। चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, 3s और 3p को n प्लस एल रूल का कंपेरिजन कीजिए। आप n प्लस एल रूल निकालिए इसमें, ये हो जाएगा 3 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4। तो सर 3p बाद में फिलअप होगा। अब पांचवा एग्जाम्पल में 3p और 4s ले लीजिए। तो पैटर्न तो आप पढ़े होंगे 9th 10th में, n प्लस एल रूल तो नहीं पढ़े थे ना? कितना हो जाएगा n प्लस एल? 4 हो जाएगा। ये 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। अब दोनों फिर से n प्लस एल सेम हो गया। क्या कंपेयर करें? अरे क्या कंपेयर करें? सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n कंपेयर करेंगे। n किसका ज्यादा? इसका ज्यादा, 4s ज्यादा। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3p में, फिर 4s में। अभी आप देखिए एक बढ़िया एग्जांपल। अब एग्जांपल ले लीजिए आप 3d और 4s का। अब बताइए n प्लस एल 3d के लिए, जल्दी बोलो। n प्लस एल 3 प्लस कितना लिखे हैं? सर 2। d के लिए l वैल्यू 2 होता है यार, कोई नहीं बोलता है। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? 4 प्लस 0, ये हो गया 4। कौन सर जो मैं कौन बोला बड़ा कौन था। छोटा? बहुत देर लगाता है भाई, कोई और लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, एयरफोन लगा के सो जाते हैं ये लोग। 3d 4s, ये 5 ये 4, किसका ज्यादा हुआ? 3d का ज्यादा हुआ, देख लो। और इसीलिए पैटर्न में आपको बताया गया होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 3d 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है। याद है आपको? अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का जो मेमोरी मैप था वो आपको ऐसे सिखलाया गया होगा कि ये हुआ बेटा 1s, ये हुआ 2s 2p, फिर हुआ 3s 3p 3d s 4p 4d 4f, करेक्ट। ये हो गया 5s 5p 5d 5f, ओनली f तक नोन है अपना। ये हो गया 6s 6p 6d 6f। मेमोरी पैटर्न क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है 1s में, फिर आप इसका पूछ पकड़ते हैं और पूछ पकड़ के इधर आते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है 2s में, बैक से करते हैं 2s में, इधर फिलअप करते हैं। फिर इसके बैक पे आते हैं, फिर इसको फिलअप करते हैं इस तरह से। तो इस लाइन को कौन कैंसिल करेगा? देखिए पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s में। अरे देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं? यस सर। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सर 3D में। 3d है ये। 3s 2p के बाद 3s में, फिर पीछे जाइए यहाँ पे, उसके बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन 3p में। यहाँ पीछे से बैक से इंटर करेंगे 3p, और 3p के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? सर 3D। 4s में, 4s में, ना कि 3d में। ये चीज चेक कर पा रहे हैं आप? 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 3d में नहीं जाएगा, पहले 4s में जाएगा। और 4s में जाने के बाद जब 4s फिलअप हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। ऐसे पैटर्न होता है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का। अरे आता है बात समझ में? नहीं आता है? आपको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, सो हम 6 से आगे नहीं ले गए हैं। ये पैटर्न होता है, ये मेमोरी मैप होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। 1s के बाद किसको विलेंग भरे फिलअप करेंगे, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s 3p 3d, नॉट 3d, 3p के बाद 4s, फिर 3d, 3d के बाद 4p, फिर 5s, 4p के बाद 4d नहीं, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 5d 4d, 4d के बाद 5p, फिर 6s। तो ये पैटर्न होता है फिलिंग का। ठीक है, 6s तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, मैक्सिमम हम लोग 30 तक के लिए प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। आप 20 तक के लिए 10th में करना चाहिए था आपको, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो एसपीडीएफ के टर्म में 10 तक नहीं लिखे होंगे कॉन्फ़िगरेशन, वो सेल के बिहाफ पे लिखे होंगे 2 8 18 वाला, है ना। कुछ लोग हैं जो पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़े होंगे तो उन लोगों को पता होगा 20 तक एसपी के टर्म में भी। क्या बोलते हैं? ठीक बोलते हैं गलत बोलते हैं? यस सर। यस सर।
तो ये बात रही। तो सर ऐसे इलेक्ट्रॉन का फिलअप किया जाता है। तो अगर अबव प्रिंसिपल और हुड्स रूल, सॉरी, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, इस दो चीजों को देखने के बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें तो क्या हम ये चीज लिख पाएंगे? बिल्कुल। एटॉमिक नंबर 1 हम सिर्फ सिंबल लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम एटम लिखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप लोग बिल्कुल सजा के लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रुक जाइए थोड़ा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कैसे लिखना है वो देखिएगा आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ के एल एम एन, ठीक है ना। यहाँ पे के एल एम और एन के टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे देखिए, पहला एटम हमारा क्या है? हाइड्रोजन है, सिंबल एच। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 देने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम यहाँ पे सीरियल लिख रहे हैं तो वही एटॉमिक नंबर होगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। पहला ऑर्बिटल सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? 1s में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इसमें जाएगा। इधर अगर हम के एलिमेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो के सेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ओके। दूसरा है हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। क्यों 1s2? क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, तो 1s2 हो जाएगा। इधर हो जाएगा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? लिथियम का। अब क्या 1s3 लिखेंगे? सर 1s लिखेंगे क्या? नो सर। नो सर, 1s2 हो गया। s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, s में 2 से ज्यादा नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन। तो 1s के बाद कौन से इलेक्ट्रॉन में जाए, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा? सर 2s। तो 2s1 लिखेंगे। अब देखो ये 1 और 2 जो है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 2s1 जो लिखे है ना, वो सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन चला गया। तो 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4, याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। बेरिलियम आपको 30 तक कंप्लीट करना है। 1s2 2s2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, फिर हो गया 4 के बाद 5। बोरॉन, बोरॉन का हो गया 1s2 2s2। क्या 2s3 लिख सकते हैं? नो सर। अब 2s फिलअप हो गया तो किस ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन? सर 2p में 2p। जाएगा इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद 2p में था ना? यस सर। यस सर। अब 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इधर कैसे लिखेंगे के एलिमेंट में? देखिए ये 1s में 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्या हम 2 1 लिखेंगे क्या? नहीं, नो सर 3 3। लिखेंगे। क्यों 3 लिखेंगे? क्योंकि ये सेल सेम है, सेल थोड़ा बदला है। सेकेंड सेल के पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया है, तो सेल तो सेकेंड ही है ना, सेल तो एल ही है ना। गॉट इट? यस सर। यस सर। चलिए, तो 5 हो गया। 6 हम एटम लिखते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कीजिए। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी, फ्लोरीन, नीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम। 30 तक सबको याद है क्या? सर 20 तक याद है। बहुत गलत बात, ये 30 तक। होमवर्क है। 30 तक याद? 30 तक कल सुनाएंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, एससी है ये।
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कैपिटल सी लार्ज, स्मॉल ओ, दोनों कैप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड सर। कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और 30 हो गया, 29 और 30 में हो गया जिंक। तो आपका होमवर्क है कि 30 तक ये भी याद रखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, रुथेनियम, रोडियम, पोलोनियम, क्या सब होता है? आप 30 तक ही याद करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाना है। molybdenum, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, 1s2, 2s2, 2p1। क्या आप कंप्लीट कर रहे हैं इसको? यस सर। कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p2, 2p2। यहाँ क्या लिखेंगे? 2, 4। नाइट्रोजन के लिए 1s2, 2s2, 2p3 लिखेंगे ना? यस सर। यस क्योंकि सर। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? सर 6। 6 हो सकते हैं, तो 2p3 लिख सकते हैं हम। ऑक्सीजन के लिए हो गया 1s2, 2s2, 2p4, ये हो गया 2, 6। क्लोरीन हो गया 1s2, 2s2, 2p5, ये हो गया 2, 7, है ना? फिर हो गया नियन के लिए 1s2, 2s2 और 2p6। देखो सेकेंड सेल भी कंप्लीटली फिलअप हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 8। तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस नियन। सोडियम क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2p7 है क्या? नो सर। नहीं करेंगे। यस 2p6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा? सर 3s। 3s। 2p के बाद 3s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या यहाँ पे 2, 8 सेल चेंज हुआ? हुआ। तीसरे सेल में यस एक सर। इलेक्ट्रॉन देंगे, 2, 8, 1। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्या हो जाएगा? 2, 8, 2, सोडियम, मैग्नीशियम। कहाँ तक लिख लिया आप लोग? क्या 3s3 लिखें? नो सर। तो क्या लिखें? सर 3p1। 3p1 लिखेंगे। अरे क्या हो गया? 3p1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या सेल चेंज हुआ है? नो नहीं, सर। थर्ड सेल बैलेंस सेल, 2 और 1, 3। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्या सेल है, क्या सब सेल है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में। थर्ड सेल इज द वैलेंस सेल। सो कंप्लीट थर्ड सेल में जब पूछेगा कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 नहीं बोलेंगे। थर्ड सेल में 2 + 1, 3, 3 का 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आपकी एकदम बेस्ट पकड़ होनी चाहिए। वैलेंस सेल, अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वैलेंसी निकालने में, बॉन्डिंग देखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसको आप बिल्कुल एकदम टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, it becomes 2, 8, 4।
आइए फॉस्फोरस पे। आप लोग कहाँ तक लिख रहे हैं? पीछे हो गए ना? आपको सर हमसे आगे लिखना है। 1s2 2s2 2p6 बैकग्राउंड में 3s2 3p3 2 8 5 2 8 5 करे आगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2 8 6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 8 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। एकदम बिल्कुल ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ 6 है तो यहाँ 7। आपको बिल्कुल हर स्टेप में काउंट करना है कि 5 + 2 7 हुआ क्या। बात समझ में आ रहा है? पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहली बार लिख रहे हैं, ज्यादा सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला 2 8 तो चल ही रहा है, अब यहाँ पे गिन के लिख रहे हैं 6 7 5 4 5 6 7 गिन के लिख फटाफट। ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल एक एक चीजों का, एक एक इंडिविजुअल एटम का ध्यान रखिए, क्योंकि होगा क्या, होगा ये कि अभी आप सीरीज में लिख रहे हैं तो ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, ऊपर नंबर दिख रहा है, नीचे आप उसके अकॉर्डिंगली लिखते रहे। लेकिन जब डायरेक्टली पूछा जाएगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, फिर वहां फंस जाएंगे आप। समझ रहे हैं बात? यस सर। तो बिल्कुल हर एटम के लिए आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट आप इंडिविजुअली सबको अच्छे से लिखिए। 1s2 2s2 2p6, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। 3s2 3p6, ये हो गया सर 2 8 8। ओके, अब आ गई बारी पोटेशियम की। अब पोटेशियम में क्या करें? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3 का p फिलअप हो गया क्या? सर हाँ सर। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है शायद। स्क्रीन फ्रीज हो गई? Yes, sir. वाओ, यस सर। ग्रेट। वाई सर? अभी चेक कीजिए। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो फिर कैसे फ्रीज हो गया? तो फ्रीज कैसे है फिर? अभी तो अभी लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, अब ये एक इलेक्ट्रॉन अभी और बचा हुआ है। 2 2 4 6 6 4 10 और 6 2 8 18 19 चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ 3d1 यस सर। 4s1 लिखेंगे। 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4s1 लिखेंगे। तो क्या सेल चेंज हो गया क्या? अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8 1। चेक कीजिए, हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 हो गया। फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन जाने लगा। ओके, कैल्शियम, कैल्शियम हो जाएगा सर 1s2 2s2 2p6 3p2 3p6 4s2। ये कन्फ्यूजन हो जाएगा 2 8 8 2। यहां तक आप लोग लिखे थे 10th में। अब बारी आती है स्कैंडियम की। अब आप बताइए मुझे, के एलिमेंट के फॉर्म में आप मुझे बताइए कि हम क्या लिखें। 2 8 जल्द से पहले बताइए, फिर हम ऊपर ध्यान दें। स्कैंडियम के टर्म्स में अगर हमें स्कैंडियम का अगर हमें के एलिमेंट के टर्म्स में सर वॉइस भी ब्रेक हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। अभी सही यस है? सर, नाउ यू आर ऑडिबल। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ हाँ, अभी हो जाएगा ठीक। ओके, चलिए
का है एलिमेंट के टर्म्स में, बताइए। आप बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या है। Sir, 2883 है, 2883. Sir, you're not 2883 audible. लिखिए। ऐसे कैसे हो रहा है, नॉट ऑडिबल? अभी स्पीड सही है? आप अपना स्पीड चेक कीजिए, अगर एक दो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो। No, sir, not audible. थोड़ा सा टाइम दीजिए फिर हमें। क्या सब लोग एग्री करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को? Yes, sir. No, sir. बताइए क्या होगा, जो नो बोले हैं बताइए क्या होगा। 2892. 2892 जी। तो अब देखिए, आप यहां से देखेंगे तो ये चीजें आपको क्लियरली पता चलेगा। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। now electron goes into 3d cell। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3D. 3d1 हुआ ना दोस्त। अब ये 3d1 जो हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ काउंट करेंगे? इस थर्ड वाले सेल में या फोर्थ सेल में? The भाई ये third one is इलेक्ट्रॉन cell. सेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तरीका, अब प्रिंसिपल एंट्रस एप्रोच हमें ये बोलता है कि फोर्थ में आप इलेक्ट्रॉन दे दो, फोर्थ को फिलअप कर दो, फिर आप 3d में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो। दैट इज द फिलिंग प्रोसेस। बट ऐसा थोड़ी है कि 3d जो है वो बाहर का सेल हो जाएगा। अभी भी वैलेंस सेल तो 4s ही है सर, वैलेंस सेल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन अंदर के सेल में, अंदर के सेल के डी सब सेल में इंटर करने लगा, और ये होगा 2892। तो ये 3d के इलेक्ट्रॉन इसी में काउंट होंगे सर। तरीका से, कायदे से अगर बुक से लिखेंगे तो 3d को पहले और 4s को बाद में लिखा जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस गलत है, क्योंकि उसमें हमें हर बार कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा कि एक ये दो इलेक्ट्रॉन को माइनस करके हमको 3d में फिलअप करना पड़ेगा हर बार। तो ऐसा हमें नहीं करना है। 4s को 2 लिखना है, जो रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको 3d में डाल देना है। गॉट इट? Yes, sir. क्लियर है? Sir. आगे प्रोसीड कीजिए फटाफट। आगे फटाफट। One, two, three, four, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। 2 8 10 2। टू पी सिक्स 3s2 3p6 4s2 3d3। ये हो गया 2 8 11 2। क्रोमियम आ गया 1s2, सॉरी थोड़ा इधर कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 2 8 12 2। सब लोग यही लिखे हैं ना?
Yes, sir. बोलिए, कोई अलग भी लिखे हैं क्या? 4s2 3d5 कोई अलग भी लिखे हैं या सब लोग यही लिखे हैं? बोलिए। सर वही लिखे है। वेरी गुड। 3s2 3p6 4s2 3d6 ये हो गया सर 2 8 14 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 2 8 14 not 14 15 2 15 2 ओके। कहाँ आ गए हम लोग? कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, 3 बचा ना। सो निकेल हो गया सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 2 8 16 2 और नीचे आ जाइए थोड़ा कॉपर के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये लिखे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, तो ये हो गया 3d9, ये हो गया 2 8 17 2 और लास्ट हो गया जिंक। जिंक हो गया सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ये हो गया सर 2 8 18 2 2 8 18 2 कंप्लीट। सबका कंप्लीट? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब दो में थोड़ा सा है प्रॉब्लम। एटॉमिक नंबर 29 क्रोमियम, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है गलत। और एटॉमिक नंबर 24 दिस इज कॉपर, ये भी है गलत। तो सही क्या है? सही होता है यहाँ पे होता है 4s1 3d5 और यहाँ पे होता है 4s1 3d10। अब यहाँ भी गलत हो गया, इसका मतलब बिल्कुल यहाँ भी गलत हो गया। बताइए क्रोमियम के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था? 11 वाला 12 वाला कितना 24 ना। तो 24 मीन्स 8 2 10 और 10 2 12 12 9 24 यही है। तो इसका मतलब ये होगा सर 13 और ये होगा 1। ठीक या ठीक नहीं? यहाँ पे जाएंगे, कॉपर है, कॉपर में ये होगा सर 17 और 2 नहीं होगा सर। कॉपर में अरे कुछ गड़बड़, अच्छा ये 15 लिखे है ना, मैं दोनों 16 दिख रहा है, 15 लिखने दो ठीक से। ये होगा सर 18 और ये होगा 1 और फाइनली ये होगा 18 और ये होगा 2। तो कॉपर और क्रोमियम ये एक्सेप्शन है। इस चीज का थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा आंसर आपको हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये चीज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देंगे। अभी आप इसको एज ए एक्सेप्शन ही समझिए कि क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है सर 4s1 3d5 4s1 और 3d10 होता है। क्योंकि हंस रूल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एंड फुल फिल एटॉमिक ऑर्बिटल आर ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल, ऐसा हंस रूल का मानना था, हंस रूल का कहना था ऐसा। हालांकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का ये अल्टरनेट स्टेटमेंट है। हंस रूल का जो मेन स्टेटमेंट है वो कुछ और है कि इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से फिलअप करते हैं किसी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए। दैट इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ हंस रूल। पर उसका कंक्लूजन ये होता है कि हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल होता है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके 3D में चला जाता है। इससे क्या होता है कि 4s भी हाफ फिल हो जाता है और 3D भी हाफ फिल हो जाता है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए क्रोमियम में ऐसा होता है। अगर आप कॉपर में देखेंगे तो कॉपर में जब एक इलेक्ट्रॉन इससे जंप करता है तो क्या होता है कि 4s हाफ फिल हो जाता है और 3D कंप्लीटली फिल हो जाता है।
तो ये ज्यादा स्टेबल सिचुएशन है, और इसी स्टेबल सिचुएशन होने की वजह से यहाँ पे ये दो जगह पे इस तरह का एक्सेप्शन होता है 4s1 3d10। क्लियर? आप लोग बिल्कुल पूरे कट नहीं करेंगे, ऐसे ही करेक्शन करेंगे आप लोग भी करेक्शन इसी तरह से करेंगे जैसे हम इसको काटे हैं, और फिर ये चीजें हैं, ऐसे ही करेक्शन आप लोग भी करेंगे। रॉन्ग वाले को बिल्कुल पोतना नहीं है, उसको कलर नहीं करना, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में भी कंफ्यूज करेगा। ठीक ना? तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस अगर हम लोग जैसे फिलअप करने की जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के बिहाफ पे अगर हम चले सर, तो हमारी ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था 4s1 4s2 3d4, बट ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है? 4s1 3d5 होता है। सो क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में विद इन द 30 एटॉमिक नंबर ये दो एटम्स एक्सेप्शनल है, और इसका 4s1 3d5 होता है, इसका 4s1 3d10 होता है। वॉइस क्लियर है ना अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. क्या 30 तक क्लियर हो गया सबको? हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो नेक्स्ट लिखते हैं हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल क्या था? हर्ट्ज रूल का स्टेटमेंट देखिए, क्या क्या स्टेटमेंट था। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग takes place, no electron pairing takes place in the orbital of a subcell in the orbital of a subcell until each orbital is occupied by one electron, until each orbital is occupied by one electron with parallel spin. With parallel spin. With parallel spin. चलिए चेक करते हैं क्या मतलब है इसका। No electron pairing takes place in the orbital of a subcell until the orbital is occupied by one electron with parallel spin. क्या मतलब है इसका, ये समझिए पहले चीजें। ये सबसे पहली बात कि हंट्स रूल इज अप्लीकेबल फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अरे भाई याद रहेगा, अप्लीकेबल फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल। अरे नहीं समझे? आप नहीं समझे? समझिए, मैं बोल रहा हूं कि 1s2 हुआ, 2s2 हुआ और 2p3 हुआ। 1s में हम इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन दिए, किसके बिहाफ पे? पहले 1s में इलेक्ट्रॉन गया अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। 1s में दो ही इलेक्ट्रॉन गया अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। आ रहा है बात समझ में? बाद में इलेक्ट्रॉन 2s में फिलअप किए, अबव प्रिंसिपल, एनर्जी 2s ज्यादा थी 1s से। 2s में दो ही इलेक्ट्रॉन दिए, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। फिर इलेक्ट्रॉन 2p में गया, अबव प्रिंसिपल। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन अभी फिलअप नहीं हुआ है। अब जब 2p की, जब हम ये देखते हैं कि सर 2p में 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं सर, क्या क्या? px, py एंड pz।
अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं ना, यहाँ पे जरूरत होता है हमें हंस रूल का। हंस रूल बोला कि नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन एन ऑर्बिटल ऑफ अ सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले हम px में डालेंगे, फिर p में डालेंगे, py में, फिर pz में। हम पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में, डिजेनरेट ऑर्बिटल में फिलअप नहीं हो जाता है, तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। ये हंस रूल था। तो सबसे पहली बात समझ में आया कि हंस रूल कहाँ किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। हंस रूल ये नहीं बता कैसे जाएगा, 3 जाएगा तो 2 जाएगा, 4 जाएगा, 2p में जाएगा, पहले 2 सब हंस रूल की नहीं। हंस रूल जो भी बात जनरेट ऑर्बिटल p में ऑर्बिटल है, और अगर हमें p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम px में 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, py में 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। हम px में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है। अगर आप इसके बदले ऐसा लिखिए, Sir, voice is not audible. Yes, sir. The voice is not Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी प्रॉब्लम हुआ था पता है? नो सर, लैपटॉप विदाउट एनी मैसेज शट डाउन हो गया सीधा। प्लेस चेंज किया, चार्जर नहीं लगाया, और मैं देखा नहीं कि लैपटॉप कितना चार्ज है, और बिना मैसेज का शट डाउन हो गया सीधा। पावर प्लग इंसर्ट किए हैं, डायरेक्ट ऑन हुआ, और देखो मीटिंग पे डायरेक्ट लेके आ गया। ये अच्छी बात है। अब आप बताइए कि पार्टिसिपेंट मुझे 23 दिख रहा है, मेरे पास 10 मिनट का मेरा वीडियो नहीं आया मुझे। स्टॉप वीडियो, फिर स्टार्ट वीडियो। चलिए, तो क्या बोल रहे थे हम ये बोल रहे थे कि सर px में 1 इलेक्ट्रॉन दिए, py में 1 इलेक्ट्रॉन दिए, और pz में 1 इलेक्ट्रॉन दिए। एक और बात नोटिस करने वाली है, और वो ये है पैरेलल स्पिन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम ऐसे लिख दिए, कैसे, एक यहाँ एक पेयर में और एक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये जो गलती हमने किए हैं, बताओ किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे गलत हुआ है? ये हंस रूल के बिहाफ पे। ऐसे ही ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा बहुत सारा, ऐसे ही ऑर्बिटल फिलअप होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, और बोलेगा कि कौन सा रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, या ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, तो किस प्रिंसिपल से रॉन्ग है? हंस रूल से लॉन है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए जो रूल आया है वो हंस रूल था सर, ये गलत है सर। ठीक है, ये गलत है। अब आप समझिए जरा इसको ऐसे कि अगर हम इस बोले सर कि अनपेयर्ड पेयर्ड की बात बोले ना सर, तो आप ऐसा करिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लीजिए, और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लीजिए। ये भी गलत है। अब ये क्यों गलत है सर?
स्टेटमेंट तो आप लिखे थे कि नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन एन ऑर्बिटल ऑफ अ सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन। ये तो गलत क्यों है? अब ये गलत क्यों है? ये इस जब इलेक्ट्रॉनिक पैरेलल ये बात स्पिन नहीं सही जरा है, फिर नॉट क्लियर। क्लियर नहीं है। से क्लियर क्या हो गया? क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा अभी, डोंट वरी, क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। We are having problem connecting the network. Audible? आपको भी बहुत साफ नहीं है। They're not audible. इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका क्या मतलब हुआ? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ, अनदर वे में आप ऐसे समझिए कि हंस रूल में बोला गया कि डिजेनरेट ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं ना सर, तो आप ऐसे फिलअप कीजिए कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम आए। कहने का मतलब कि अगर कहीं पे आपको D5 है, अब अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल हो गया। अब इसमें मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बिहाफ पे अगर आप फिलअप करिएगा तो दो ही पैटर्न है, या तो सबको आप अपवर्ड्स पैरेलल स्पिन में फिलअप कीजिए, या दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि सबको आप डाउनवर्ड्स ऑर्बिटल 1 2 3 4 सबको आप डाउनवर्ड्स ऐसे फिलअप कीजिए। यही दो पॉसिबिलिटीज है जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। और अगर आप कुछ भी लिखिएगा तो गलत होगा। कैसे गलत होगा मैं चेक करके बताता हूँ आपको। अगर आप गलती से D5, हम आपको सारे इसका सबका देखते हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया कि पेयरिंग कर दिया तो क्या गलती होगा पेयरिंग करने से, वो मैं बताता हूँ। देखिए पेयरिंग से क्या होगा, आपको क्या पता है, आप क्या करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर का हम लोग दो वैल्यू लेते हैं पॉसिबल, प्लस हाफ माइनस हाफ लेते हैं, प्लस हाफ लेते हैं माइनस हाफ लेते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज है, सारे क्लॉकवाइज है, तो आइदर एनी वन यू हैव टू एज्यूम एनी वन। अगर आप क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ मेजर मान रहे हो तो आपको सबके लिए प्लस हाफ लेना पड़ेगा। तो अगर 5 है तो इसका आंसर टोटल स्पिन अगर आएगा तो स्पिन इज इक्वल टू इस केस में 5/2 आएगा। इस केस में अगर आप अरे प्लस मानते हो तो प्लस लो। आप इस केस में टोटल स्पिन का वैल्यू निकालोगे तो स्पिन का वैल्यू आ जाएगा, एटम के स्पिन का वैल्यू आ जाएगा 5/2, लेकिन माइनस में। आपको पता है कि ये प्लस और माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मैथमेटिकल। प्लस 5/2 ज्यादा और माइनस 5/2 कम हुआ, ये मतलब नहीं है सर। प्लस 5/2 माइनस 5/2 सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू को इंडिकेट करता है, ये प्लस हो या माइनस हो वैल्यू सेम हुआ। लेकिन अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन में निकालेंगे ना तो देखिए कितना आएगा, ये तो प्लस हाफ दूसरा का माइनस हाफ कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 इसका स्पिन आएगा 3/2। कौन ज्यादा हुआ, 3/2 कम हुआ या नहीं, 3/2। आप प्लस लीजिए तो प्लस, माइनस लीजिए तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3/2 अपोजिट स्पिन है, मतलब स्पिन क्लॉकवाइज है या स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है उससे मतलब नहीं है, स्पिन मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या ये 3/2 स्पिन मैक्सिमम हुआ क्या, नहीं हुआ, गलत है। ये फिलिंग आपने गलत किया है। 5 इलेक्ट्रॉन आपने जो फिलअप किया है उसमें मैक्सिमम स्पिन का वैल्यू 5/2 आना चाहिए। अगर 5/2 आता है तो सही है, नहीं तो आपने जो भी फिलिंग किया है वो गलत किया है। ये स्टेटमेंट है हंट्स रूल का। अगर आप किसी को अनपैरेलल स्पिन में फिलअप कर देंगे तब भी यही काम होगा। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5, अगर आपने 4 को इस स्पिन में फिलअप कर दिया और एक को उल्टा कर दिया, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, फिर से आप देखिए, इसके लिए मान लो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, सब क्लॉकवाइज है, इसके लिए माइनस हाफ। तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ खत्म हो गया, तो बच गया क्या, 1 2 3, तो ये भी 3/2 हो, प्लस 3/2। अभी भी कम है, 5/2 आना चाहिए था। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 5/2 आना चाहिए था, तो 3/2 कम है, मतलब ये भी कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ऐसे भी आप नहीं लिख सकते।
तो ये इस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ऐसे अप्लाई करते हैं। इससे पहले हम जो लिखे हैं वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि नो पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल ऑफ सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय वन इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन के साथ फिलअप करना है, तो एक वो स्टेटमेंट है। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला स्टेटमेंट है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है वो सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए दिया गया है। दिस इज हंस रूल। तो क्या आपको ये तीनों रूल क्लियर हुआ? अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हंस रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये तीनों रूल समझ में आया? बोलिए, जल्दी बोलिए। Yes, sir. सो आपका होमवर्क है सर कि 1 to 30 इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे, सारे एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद होना चाहिए आपको, वैसे ही जैसे 20 तक याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जिंक तक आपको याद होना चाहिए। और कम से कम 1 हो सके तो 2 टाइम्स आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिस करेंगे, दोनों ही तरीके से। किस दोनों तरीके से? एसपीडीएफ के टर्म में और केएलएमएन के टर्म में। और हमेशा जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम मिले तो टाइम ले करके प्रैक्टिस करिएगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी केएलएमएन के टर्म्स में लिख रहे हैं तो इंडिविजुअल एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं करेंगे कि ऊपर हम 3d3 लिखे हैं तो नीचे 3d4 लिख देंगे, ऐसा नहीं। हमें 24 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है या 23 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो हम गिन के फिलअप करेंगे कि 1s2 2s2 2p6 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3s2 3p6 4s2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना बचा? 10 10 20 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, 3d3। ये काम हम हर एटम के लिए करेंगे। नहीं, अगर आप 2 बार इसको प्रैक्टिस करते हैं सीक्वेंस से तो रैंडम एलिमेंट्स का प्रैक्टिस कर लीजिए फिर बाद में। डायरेक्ट 26 से होता है एटॉमिक नंबर आयरन का, तो चलिए 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, और ये दोनों ही टर्म में लिखिए, के एलिमेंट के टर्म में भी और एसपीडीएफ के टर्म में भी। फायदा ये होगा कि आपको बड़े अच्छे से ये चीजें समझ में आएगा कि किस एटम के केस में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सब चीजें याद होगा। और 30 तक मोस्ट यूजेबल एलिमेंट है सारे। आप एटॉमिक ये पढ़िए, चाहे बॉन्डिंग पढ़िए, तो बॉन्डिंग में भी सारे एलिमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, है ना? तो 30 तक का ये वेल प्रैक्टिस होना चाहिए, होना चाहिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैंने इस पे कॉल करी है। अगर अगर हमारी क्या बोलते हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं और 3d5 लिख रहे हैं कहीं पे, तो 3d5 का मतलब है कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो है 5, उस पांचों के पांचों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। दैट मीन्स एक स्टेबिलिटी रीजन है, स्टेबिलिटी कंडीशन है। अगर 4s1 लिख रहे हैं या 4s2 लिख रहे हैं तो 4s1 का मतलब है कि हाफ फिल्ड फिलअप है, या 2 लिख रहे हैं तो कंप्लीटली फिलअप है। तो ये इसमें एक सिमेट्रिसिटी आ जाता है, हाफ फिल्ड जैसे ही फिलअप होता है ना तो ऑर्बिटल्स में एक सिमेट्रिसिटी आ जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक स्टेटमेंट ये भी है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, फुल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव ऑलमोस्ट इक्वल स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट क्रोमियम एंड कॉपर हैव सम एक्सेप्शन लाइक दिस। अब ये चीजें आप कभी ऐसा नहीं करिएगा कि सर आपको कंफ्यूजन ये भी होगा कि अरे सर अगर ऐसा होता है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का तो आप ऐसा क्यों नहीं करते सर? ये देखिए सर 2s2 और 2p1 है तो इसको 2s1 और 2p3 कर दीजिए सर। ऐसा सोचेंगे क्या आप कि सर ये हो गया तो इसमें भी अगर 2s1 और 2p3 कर देंगे तो ये भी हाफ फिल हो जाएगा, ये भी फुलफिल हो जाएगा, हाफ फिल हो जाएगा? अरे नहीं भाई साहब, ये दो अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात है और कंपेरेबल एनर्जी की बात है। दो अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अलग अलग सेल की बात हो रही है यहाँ पे। ये एक 4 दूसरा 3D का सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज है और उसके साथ कंपेरेबल एनर्जी भी है। और एनर्जी बहुत ही कंपेरेबल है, n प्लस एल का दोनों के लिए वैल्यू सेम आता है ना? तो दोनों जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ किसके चल नहीं, n प्लस एल का वैल्यू नहीं ज्यादा आता है, सॉरी 3D का ज्यादा आता है 4s से, इसीलिए 4s पहले फिलअप होता है फिर 3D बाद में फिलअप होता है। बट इसका कंपेरेबल एनर्जी जो होता है सर वो बहुत ही कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है इसकी एनर्जी में, इसीलिए इस तरह का जंपिंग पॉसिबल है। और यहीं पे ये जंपिंग होता है, तो इस तरह का अननेसेसरी रीजन चीजें आप नहीं सोचेंगे कि 2p 2s1 2p3 हो जाना चाहिए, हाफ फिल हो जाना चाहिए, ये सब चीजें थिंक नहीं करेंगे। ओके।
तो चलिए होमवर्क कंप्लीट कीजिए। आई विल ट्राई कि आपको हम दूसरा डीपीपी भेज दें। पहला डीपीपी आप लोग पता नहीं सॉल्व किए या नहीं किए। नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चंस मिला तो हम उस क्वेश्चंस को लेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।